हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सजिटेरियस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रिजल्ट हो जाएगी, ठीक है। इस रीडिंग का पैटर्न है यू वर्सेस देम। तो आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी भी चेक करेंगे। विद दिस ग्रीन डेक मैं चेक करने वाली हूँ आपकी एनर्जी, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं सेजिटेरियस। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए सेजिटेरियस। ओके, सो लेट्स चेक विद योर एनर्जी। पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। लव सेजीज, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। देखो, लव रीडिंग में लव का कार्ड आना विच मीन्स कि आप इस इंसान को अपना ही, कहते हैं ना, मिरर वाली एनर्जी। मिरर में आप अपने आप को देख रहे हो, आपको ऐसा लगता है ये मेरा ही, मतलब ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी कह सकती हूँ मैं, कि एक ही फ्लेम के आप दो हिस्से हो, है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है यहाँ। मैं आपको ऐसा लगता है ये सोल और आपकी सोल कुछ अलग नहीं है, बस दो शरीरों में डाल दी परमात्मा ने एक सोल। अलग अलग शरीर हैं, बस सोल एक ही है। मतलब बहुत कंपैटिबिलिटी, बहुत 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 कंपैटिबिलिटी आप इस इंसान को, आप मतलब आपको इस इंसान में लगती है अपने लिए। यहाँ पर द लव कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप इस इंसान के साथ बहुत ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हो हर तरीके से रिश्ते में। मतलब कोई भी आप झूठ या किसी भी तरीके का आप कुछ भी छुपाना ऐसा नहीं चाहते हो। आप चाहते हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे इस रिश्ते में। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऑप्शन भी हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शन है, या आपके पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये चीज़ मन में हो सकती है आपके, ठीक है। बट प्यार बहुत है। आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए ना दिल से सोचते हो, दिमाग में थोड़ा सा इसको कम रखते हो। आपको लगता है कि जो है, जैसा है, जैसी है, दिल से प्यार करते हो आप इस इंसान को, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप इस इंसान के किसी जेस्चर का या तो वेट कर रहे हो, या आप इस इंसान की तरफ जेस्चर कोई करना चाह रहे हो। ओके, देन एनर्जी आ रही है जर्नी। पर्सन को आपकी तरफ आना है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में ना बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान के पास या तो करियर या एजुकेशन या फैमिली, कहीं कुछ बहुत कुछ है यहाँ पर। मतलब कि ये क्या करे कि पहले उस चीज़ को संभाले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाले, अपने गोल टारगेट को अचीव करे, या पहले इस रिश्ते को संभाले। ये चीज़ में कहीं ना कहीं खुश भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये खुश हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये इस चीज़ में खुश भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं वही बात है कि जैसा भी है अब इनको ये निभाना तो पड़ रहा है ना। तो ये चीज़ दिख रही है इनको कि एक क्रॉस रोड वाली एनर्जी पे है कि ये क्या करें, कोई एक डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं। कि इस रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप तक रखें या नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं, या फिर रिलेशनशिप है तो उसको मैरिज तक ले जाएं, या अभी रिलेशनशिप तक ही रहें। थोड़ी सी ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है सेजिटेरियस, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैंने कहा कि शायद आपको पता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है, तो ये भी क्रॉस रोड पर हो सकते हैं कि ये थर्ड पर्सन को चूज़ करें या आपको चूज़ करें, ठीक है। सी द 2 ऑफ कप्स कार्ड। देखो, प्यार को लेकर कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी है ना, कि ये सच है या सपना है। किसी पास्ट लाइफ में हो सकता है, सॉरी पास्ट में हो सकता है किसी ने चीट किया है, तो इनको लगता है कि आप तो ऐसे नहीं निकलोगे, आप तो सही सच्चे इंसान निकलोगे ना। तो वो चीज़ें इनको थोड़ी सी रहती हैं, तभी वो थोड़े क्रॉस रोड्स पर हैं, ठीक है। प्यार बेशक है, प्यार की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है प्यार बहुत है, बट प्यार के बीच में ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे आ रहे हैं। अब ये चीज़ें देखो, आप रियलिटी में जानते हो क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, तभी वो इंसान क्रॉस रोड्स पर है कि वो क्या करे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान को आप क्रॉस रोड्स पर लग रहे हो, क्योंकि यहाँ लवर जो कार्ड आया है वो आपकी एनर्जी में आया है।
तो हो सकता है उससे ये लग रहा है कि आप उसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। हो सकता है ये इंसान मैरिड है या इंसान कमिटेड है, तो उसको लगता है आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। आप मैरिड हो सकते हो, तो वो चीज़ उस इंसान को लग रही है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, तो क्या आप उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, एज गैप हो सकता है। आपकी एनर्जी में आ रहा है टेक द लीड। टेक द लीड कहता है कि आपने ना वेट बहुत किया है, और वेट करते करते जैसे होता है ना कि डिसाइड कर लेना कि चलो ठीक है, लाइफ में मूव ऑन करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं। अगर ये इंसान अभी मुझसे बात नहीं करना चाह रहा तो ओके है, अगर ये इंसान बात करता है तो भविष्य के बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। मतलब अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर, कि क्या होगा इस रिश्ते में, आगे क्या कर सकते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, क्या मेरी तरफ से जो है हो सकता है इस रिश्ते में, और फ्यूचर को प्लान करना। बट अगर नहीं हो कांटेक्ट में, तो फिर अपनी लाइफ को करियर की तरफ लेकर जा रहे हो आप, फ्यूचर अपना करियर में बेस्ट बना रहे हो, ताकि जो भी इस इंसान की तरफ से जेस्चर हो, उस चीज़ का फिर हम उस टाइम पर जो है बात करेंगे। बट राइट नाउ में मुझे अपने आप पर या अपने करियर पर ध्यान देना है। आप ऐसे हो गए हो अभी राइट नाउ में। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, वही बात है ना, समय पर छोड़ दी, सारी चीज़ें समय पर छोड़ दी कि चलो ठीक है, अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप करियर को संभाल रहे हो, अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हो, तो कोई बात नहीं। राइट नाउ में मुझे भी अपना भविष्य देखना है, मुझे भी कुछ लाइफ में बनना है, मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अचीव करना ही है। बट ये नहीं कि अगर मैं समय पर सब कुछ छोड़ रहा हूँ तो मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रहा हूँ या मैं इस रिश्ते पे काम नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बिहाइंड द सीन आई एम विद यू, और बिहाइंड द सीन मैं इस रिश्ते पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बट अगर अभी राइट नाउ में समय सही नहीं है तो समय का वेट करते हैं। ऐसी आपकी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। पर्सन की एनर्जी में आ रहा है पेशेंस। अब पेशेंस भी वही बात करता है कि इंसान को, मैंने बोला ना कि आपकी रिलेशनशिप में हर्डल्स बहुत है, स्ट्रगल बहुत है, ऑब्स्टिकल बहुत हैं। प्यार है डेफिनेटली आप दोनों के बीच में, बट यहाँ पर हर्डल्स है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस न्यू बिगनिंग को करना तो चाहते हैं, बट हो सकता है या तो फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, करियर का प्रेशर है, या फिर थर्ड पर्सन सिनेरियो में कंट्रोलिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ को लेकर ये इंसान अभी थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके की डिवाइन टाइमिंग या सही समय आप कह सकते हो का वेट कर रहे हैं। जो चीज़ आपके कार्ड में भी रिफ्लेक्ट करी है कि आपने भी ये चीज़ ओके करी है कि चलो ठीक है, अगर अभी सब कुछ मैनेज नहीं हो सकता तो लेट्स इसको समय पर छोड़ते हैं। ठीक है, तो वही आपके पर्सन की एनर्जी है कि राइट नाउ में ये इंसान जो है अभी हो सकता है फ्रीडम नहीं महसूस कर रहे हैं। फ्रीडम नहीं महसूस करना इन द सेंस कि इनके पास इनके कुछ टास्क हैं, गोल्स हैं, इनकी फैमिली है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो पहले कार्ड के साथ भी आ रही थी बात। तो वो एक फ्री एनर्जी में नहीं है, वो उस फ्री फ्रिक्वेंसी पे नहीं है कि वो आपको एक्सेप्ट कर ले अपनी लाइफ में। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि लाइफ में कुछ तो बहुत बड़ी चीज़ पर ये काम कर रहे हैं। देखो, कुछ लोग लिए हो सकता है इनकी मैरिज, ठीक है, फिक्स होनी है, और अभी इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये मैरिज आपके साथ फिक्स करें या और लोगों को ऑब्जर्व करें। दूसरा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये घर बनाना चाह रहे हैं, तो इनको ये कि कुछ बड़ा अमाउंट होगा मनी का, तभी तो वो घर बनेगा, तभी फिर आपकी और इनकी शादी होगी। कुछ लोगों के लिए ये लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उस चीज़ के लिए भी इनको बहुत बड़ा एक अमाउंट इनके पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब फ्रीडम को हो सकता है ये पैसा तो कमा ले, फ्रीडम कैसे कमाए इंसान, तो फ्रीडम कमाने में लगे हुए हैं कि मैं कुछ करूं अपनी लाइफ में ताकि मुझे फ्रीडम मिले। तो उस चीज़ के लिए आपको पेशेंस रखने के लिए भी हो सकता है, कह रहे हैं, ये एनर्जी है। ओके, इंटेंशन देखते हैं इस इंसान की क्या है आपके लिए राइट नाउ में। यस, ये थोड़ा समय हो सकता है लें, आपको बोलें कि इनको थोड़े समय की ज़रूरत है, क्योंकि द 9 ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी है जो खुद को पहले बैलेंस करना चाहती है, खुद के सेल्फ लव को चाहती है। कहीं ना कहीं पेशेंस के साथ यही आ रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ तो टारगेट्स, कुछ तो हैं चीज़ें जिनको वो पहले आपसे रिश्ते से पहले रखना चाह रहे हैं। ओके, 3 ऑफ वांड्स, उनकी इंटेंशन से ही है कि फ्यूचर बनेगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा समय लग सकता है, डिलेज आ सकते हैं। ठीक है, वो आपका वेट भी कर रहे हैं, मतलब इस चीज़ में हो सकता है वो आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि आपसे जब वो ये बात करें तो आप क्या रिस्पॉन्ड करोगे। आई कांट लेट यू, वो जाने नहीं देंगे आपको, ऐसी एनर्जी में है। देन है आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग चाहते ही हैं वो, यूनियन चाहते हैं। आपने देखा 2 ऑफ कप्स का कार्ड यूनियन की बात कर रहा है। आई ट्राई टू कॉपी यू, तो मैंने बोला ना, बिल्कुल सेम एनर्जी आपकी एनर्जी में भी आई है कि आपने अगर डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है तो उन्होंने भी पेशेंस रखे हुए हैं। ओके, देन आई फील सॉरी फॉर यू, तो किसी तरीके की कोई सॉरी भी बोलना चाह रहे हैं, कुछ मिस्टेक हुई है इनसे, या राइट नाउ में ये थोड़ा फ्रीडम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने गोल टारगेट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो भी इनके बिहेवियर में ये सॉरी मतलब बोलना चाहते हैं कि इनका ये बिहेवियर आपके लिए है। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, मैंने कहा वो आपका वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं है ये चीज़ें
कि उनको लग रहा है कि शायद आप कभी भी आओगे नहीं, कभी भी बात नहीं करोगे, कभी भी अपनी तरफ से कोई जेस्चर नहीं करोगे, तो वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। FCJURNXIL आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक चार्म्स क्या यहाँ पर बताते हैं हमें। सी द कार्ड लव एंड हार्ट, तो ये दोनों ही बातें बताते हैं कि डेफिनेटली वो कॉन्वर्स करना चाहते हैं अपने दिल की बात, और यूनियन वो चाह रहे हैं, बट हो सकता है कमिटमेंट को लेकर, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग किसी कमिटमेंट की बात करता है, तो किसी कमिटमेंट को लेकर थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कह सकते हैं, पेशेंस की बात हो सकती है, बट कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली यूनियन चाह रहे हैं लव कार्ड के साथ। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो बहुत हद तक ना अपने दिल में बहुत कुछ छुपाए बैठे हैं, जिसमें वो बहुत भारी सा महसूस कर रहे हैं, तो वो कुछ मैसेजेस कांटेक्ट या किसी तरीके की आपको अपनी दिल की कोई बात बताना, जिसके बाद वो थोड़ा वो सप्रेस वाली एनर्जी उनकी थोड़ी हल्की हो, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर कि कुछ बताना चाह रहे हैं, टेलीपैथिकली हो सकता है कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपसे, ये भी यहाँ एनर्जी दिख रही है। ओके, लेट्स चेक इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है सजिटेरियस। देखो, कुछ लोगों के लिए अगले 4 से 8 दिनों में कांटेक्ट आ सकता है, बट बहुत सारे लोगों के लिए विद इन 1 मंथ की एनर्जी है। सिर्फ कुछ लोगों के लिए 4 से 8 दिनों में कांटेक्ट आएगा, बाकी मुझे 1 मंथ की एनर्जी नजर आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन ना राइट नाउ में हीलिंग पे बहुत काम कर रहे हैं। ये दोनों कार्ड हीलिंग की एनर्जी की बात करते हैं, तो हीलिंग हो सकता है उनको चाहिए किसी तरीके से। वो पेशेंस का कार्ड भी यही बता रहा था कि उनको थोड़ा समय चाहिए अभी, ठीक है। अन्यू ओके, सो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है यहाँ पर गाइडेंस जो है कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि कोई नया इंसान आप लोगों के बीच में आ गया है, तो उस चीज़ की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और पास्ट लाइफ में कुछ कार्मिक डेट्स होते हैं जो हमें क्लियर करने होते हैं, तो वो ये एनर्जी बता रही है कि आपको ट्रस्ट रखना है, और अगर कोई नया इंसान आ गया तो डरना नहीं है, क्योंकि आपका और इनका रिलेशनशिप जो है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और वो कहीं नहीं जाएगा। आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। जो भी सोच रहे हो पॉजिटिव सोचो, क्योंकि यहाँ पर थोड़े टाइम बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये डिलेज यही दिखा रहा है कि समय थोड़ा लगेगा, पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर राशियाँ हैं जेमिनाई, लिब्रा, सजिटेरियस, लियो, ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, ठीक है। ये 3 रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।